ईडी ने चैतन्य बघेल को तलब किया है। आज पूर्व सीएम बघेल के बेटे चैतन्य बघेल ईडी में पेश होंगे। आज पेश होने के लिए ईडी ने नोटिस दिया था। 10 मार्च को भूपेश बघेल के घर पर ईडी ने दबिश दी थी। दबिश के बाद ईडी ने चैतन्य बघेल को नोटिस दिया था। तो देखिए, आज पूछताछ की जाएगी। ईडी ने चैतन्य बघेल को तलब किया है। आज पेश होने के लिए ईडी ने नोटिस दिया था और इसके बाद आज चैतन्य बघेल से पूछताछ की जाएगी। आपको बता दें कि आज पेश होने के लिए ईडी ने नोटिस दिया था। आपको ये भी जानकारी एक बार फिर दे दें कि 10 मार्च को भूपेश बघेल के घर पर ईडी ने दबिश दी थी, जिसके बाद ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है। दबिश के बाद कार्रवाई लगातार जारी है। दबिश के बाद ईडी ने चैतन्य बघेल को नोटिस दिया था। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी तहसीन जैदी हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। तहसीन, अगर देखा जाए तो आज चैतन्य बघेल से पूछताछ होगी, क्या लगता है कितनी देरी पूछताछ चलेगी, क्या बड़े खुलासे आज हो सकते हैं? पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल, उनको आज करीब 11 बजे सुभाष स्टेडियम स्थित जो ऑफिस है उनका प्रवर्तन निदेशालय का, वहां पे बुलाया गया है। और जो पिछले दिनों अगर 10 मार्च की अगर बात करें तो उनके यहाँ जो रेड कार्रवाई हुई थी उसमें जो नकदी प्राप्त हुई, उसके बाद जो कागजात जब्त हुए उसके संबंध में जवाब पेश करने के लिए तलब किया गया है। तो आज 11 बजे का समय है, तो अभी 11 बजने में थोड़ा समय है, तो अभी वह सबकी निगाहें जो हैं, चाहे मीडिया हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे नेता के लोग, नेताओं से, नेतागिरी से जुड़े जो लोग हैं, सबकी ये निगाहें जो हैं वो ईडी दफ्तर पे हैं। क्योंकि जिस तरीके से वो वहाँ पहुँचेंगे या आगे समय लेंगे, ये अभी 11 बजे के बाद क्लियर हो पाएगा। क्योंकि अगर बात करें तो अभी तक ना तो प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से कोई सोशल मीडिया या एक्सपोज पे कोई ये मेंशन किया गया है कि किस लिए ये रेड कार्रवाई की गई थी, किस लिए नोटिस दिया गया है, और ना ही भूपेश बघेल और ना उनके बेटे चैतन्य बघेल की तरफ से किसी करीबी ने बताया कि इसमें किस लिए पूछताछ की जा रही है। लेकिन ये बताया ही जा रहा है कि चैतन्य बघेल जो हैं उनके करीबियों के ये रेड कार्रवाई हुई थी और उन्हीं से जुड़े हुए पूछताछ की गई थी। हालांकि भूपेश बघेल जब बाहर निकले थे उन्होंने ये ज़रूर कहा था कि उनसे भी पूछताछ हुई है, लेकिन उन्होंने स्पष्ट नहीं कहा था कि किस संबंध में पूछताछ की गई। लेकिन चर्चा इस बात की थी कि आबकारी घोटाला जिसमें पूर्व मंत्री जो हैं, आबकारी मंत्री कवासी लखमा, वो जेल में हैं, उनसे पूछताछ की गई है। लेकिन जिस तरीके से नोटिस जारी किया गया है प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा, तो इससे कहीं ना कहीं इस बात के कयास ज़्यादा लगाए जा रहे हैं कि मामला जो है वो चैतन्य बघेल से जुड़ा हुआ है, इसलिए उनको वहाँ पे आज बुलाया गया है। अब देखने वाली बात होगी कि चैतन्य बघेल 11 बजे वहाँ पहुँचते हैं या आगे का समय लेते हैं। जी बिल्कुल तहसीन, तो इसे लेकर आगे जरूर आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल हमारे सहयोगी दुर्ग से आकाश राव हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आकाश, सर आप बताएं, देखिए भूपेश बघेल के घर सबसे पहले ईडी की कार्रवाई और उसके बाद से ये जांच लगातार जारी, और आज चैतन्य बघेल से पूछताछ। बिल्कुल, जिस तरीके से ईडी ने 10 तारीख को यहाँ इनके निवास भिलाई 3 पदम नगर निवास पर जो दबिश दी थी सुबह 7 बजे से लेकर के लगभग 6 बजे तक, कुल 11 घंटे इनके यहाँ पूछताछ चली है और कई दस्तावेज खंगाले गए और साथ ही साथ लगभग 35 लाख रुपए की जो रकम है वो जब्त कर ईडी अपने साथ ले गई थी। और इसके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके जो सुपुत्र है चैतन्य बघेल, उनसे भी कई पूछताछ की गई थी। और जिस तरीके से ईडी की टीम यहाँ से वापस हुई थी और साथ ही साथ उन्होंने 15 तारीख जो कि आज का डेट है उसको निर्धारित किया था सम्मन जारी करते हुए कि वो ईडी के दफ्तर पहुंचेंगे और उनसे वहां पूछताछ की जाएगी। हालांकि अब तक ये बात सामने नहीं आ रही है कि चैतन्य बघेल अपने निवास पर हैं या कहीं और हैं। हम उनके निवास के बाहर ही यहाँ पर मौजूद हैं और ये अभी तक भी क्लियर नहीं हो पाया कि जिस तरीके से ईडी ने उनको आज सम्मन जारी करते हुए 15 तारीख का जो दिन निर्धारित किया था, बुलाया गया था, तो आज क्या वे ईडी दफ्तर जाते हैं या फिर उनका कुछ और दूसरा प्लान होगा। अब उनसे मुलाकात होने पर या उनके सामने आने पर ही ये बात का खुलासा हो पा। इसके अलावा 15 स्थानों पर भी ईडी ने दबिश दी थी, हालांकि उनमें से किसी को भी सम्मन जारी नहीं किया गया है, केवल चैतन्य बघेल को जो है वो बुलाया गया है। जी बिल्कुल आकाश और तहसीन, तो देखिए अब देखने वाली बात होगी कि 11 बजे उन्हें बुलाया गया है, तो आगे इस पर क्या अपडेट्स आते हैं इसे लेकर जरूर जानकारी आपसे देंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम। बेटा चैतन्य बघेल ईडी कार्यालय में पेश हुई। आज पेश हुए पर ईडी नोटिस दे रही 10 मार्च के भूपेश बघेल के घर में ईडी के दबिश हो रही। सो दबिश के बाद ईडी चैतन्य बघेल आज पेश हुए पर नोटिस दे। तो ये बड़े खबर आप तक पहुंचा था।
कि आज पेश होए पर ईडी चैतन्य बघेल पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटा ने नोटिस दे रही से और आज पूछताछ बरबला है। तो आप मतलब बता दें कि 10 तारीख के ईडी के टीम पूर्व सीएम भूपेश बघेल के घर पहुंचे रही से लंबा पूछताछ हुई। चैतन्य बघेल ने घलो पूछताछ ईडी की टीम करे रही से ये कर बाद आज पूछताछ पर ईडी और ये खबर में ज्यादा जानकारी के संग हमारे सहयोगी तहसीन जैदी रायपुर ले लाइव जुड़ा थे तो आकाश राव हमारे करा भिलाई ले लाइव जुड़ गए हैं। सबले पहले भिलाई चलते हैं। आकाश, आज एक दरी फिर चैतन्य बघेल ईडी बुलाए पूछताछ करे बार का अपडेट मिल पाए अभी तक ये पूरा खबर में? बिल्कुल जीसन तारीख के ये तय हुए रही से कि जो ईडी है 15 तारीख के समन जारी करे रही 15 तारीख के आपला ईडी दफ्तर में उपस्थित होकर के जवाब देना है और यही कारण में आज जेन है चैतन्य बघेल ईडी दफ्तर पहुंचना है। चैतन्य बघेल अपन जो भिलाई 3 पदम नगर स्थित जो निवास है वहां मौजूद है और ये भी बात जानकारी निकल कर सामने आती है कि 11 से जो 6 बजे तक के समय है ये बीच में कहीं भी वो जा सका थे। अपन कानूनी सलाहकार के साथ में चर्चा करे के बाद वो आगे के कदम ला उठाई और ये जरूर से बात है कि जितना भी जानकारी जो चैतन्य बघेल से पूछताछ करेगी रही से लगभग 11 घंटा के जब पूछताछ हो रही से कई दस्तावेज खंगाले गए रही से और घर से लगभग 33 लाख रुपए के आसपास के जिन रकम है वो बरामद करके ले गई रही। तो ऐसे में बहुत सारा जो प्रश्न है वो ईडी ला करना है और का प्रश्न है का ऐसे बात रही के जेकर से पूछताछ होत रही से चूंकि बात निकल के सामने आत रही शराब घोटाला के जिन मामला है वो शराब घोटाला के मामला लेके ईडी है पूछताछ करी। अब ये देखना हो चूंकि गाड़ी लग चुके हैं और घर में चैतन्य बघेल मौजूद है, हम यही घर में मौजूद हैं तो अब कितना बजे यहाँ से निकल ही अब ये देखने वाला बात होगी। बिल्कुल आकाश, तक कतका बजे निकल ही कौन मामला में पूछताछ हुई पूरा नजर बना के आप मन रखे रहिए। तहसीन के रुक कर लेते रायपुर में ले हमारे करा लाइव जुड़े हैं। तहसीन, अब तक ये पूरा तरह स्पष्ट नहीं हो पाए कि ईडी की टीम कौन मामला ला लेके पूछताछ करी का जानकारी अब तक आप मन ला मिल पाए काबर के आज पूछताछ में एक दरी फिर ईडी बुलाए? देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चेतन बघेल को आज प्रवर्तन निदेशालय ने अपने इसी ऑफिस में जो मेरे पीछे सुभाष स्टेडियम में रायपुर में स्थित है वहाँ पे तलब किया था और उसमें इस बात का नोटिस दिया गया था कि उनके पास से जो कुछ दस्तावेज जब्त हुए हैं, कुछ कैश जब्त हुआ है, उसको लेके पूछताछ करनी है। अभी तक की जो जानकारी बता रही है, लेकिन अभी तक ना तो प्रवर्तन निदेशालय ने ना ही भूपेश बघेल या उनके बेटे या उनके करीबियों ने इस बात की किसी तरह की कोई स्पष्ट नहीं किया है कि ये किसके लिए ये सर्च कार्रवाई की गई थी, तलब किया गया है, किस लिए किया गया है। लेकिन बस इस बात की चर्चा ज़रूर है कि जो आबकारी घोटाला हुआ था जिसमें पूर्ववर्ती सरकार के जो आबकारी मंत्री वो खुद जेल गए हुए थे, उनको उसको लेके पूछताछ की गई। सिर्फ ये कयास लगाया जा रहा है, लेकिन अभी तक स्पष्ट नहीं है कि उनको क्यों बुलाया गया था। लेकिन अभी तक उनको आज 11 बजे यहाँ उपस्थित होना था, लेकिन वो नहीं आए। जैसा कि मैंने भी इससे पहले अपने दर्शकों को जानकारी दी थी कि कल एक होली का त्यौहार था, महत्वपूर्ण त्यौहार था, लोगों से मिलने का त्यौहार था। राजनीतिक परिवार है, बड़ा परिवार है, उनके घर लोग आएंगे, लोग जाएंगे, उसके लिए वो आज आने की आशंका कम लगाई जा रही थी क्योंकि वो समय मांग सकते हैं। इस बात की बात हमने बताई थी, लेकिन 11 बजे यहाँ पे आना था, लेकिन अभी 11:30 से ज़्यादा का समय हो गया, वो नहीं आए। जैसे कि हमारे खुद जो संवाददाता दुर्ग के हैं वो इस बात को बता रहे हैं कि अभी वो निकले नहीं हैं। तो इस बात की आशंका ज़्यादा है, प्रबल है कि वो समय मांग सकते हैं या फिर ईडी जो है दूसरा नोटिस यहाँ पे उनको भेज सकती है। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि वो समय मांगते हैं या ईडी उनको दूसरा नोटिस भेजती है, ये आज के बाद क्लियर हो पाएगा। लेकिन अभी तक यहाँ पे पूरी मीडिया का जमावड़ा देखा जा रहा है ईडी कार्यालय के सामने, और उसके अलावा ईडी के जो अधिकारी हैं वो पूरे आ चुके हैं। जो सेकंड फ्लोर पे ऑफिस है वहाँ पे जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो यहाँ पे आ चुके हैं। और लेकिन अगर इंतज़ार है तो यहाँ पे चैतन्य बघेल का है, लेकिन 11 बजे का समय था समन्स में, उसके बाद वो नहीं पहुँचे। यहाँ पे बता दें कि जो इस बार एक कवायद ये भी लगाई जा रही है, कयास ये भी माने जा रहा है कि चैतन्य बघेल से एक खसरा नंबर को लेके पूछताछ की गई थी और उसमें जो जिसमें चैतन्य बघेल का था उसमें इस बात का मिला है कि कोई वहाँ पे ज्वेलर्स के थ्रू
एक हवाला की ट्रेल मिली थी जो पेमेंट हुआ है, तो उस पर भी पूछताछ ये की गई थी, लेकिन अभी तक किसी तरह से ये स्पष्ट नहीं है कि उसमें ये क्या किस तरीके का पूछताछ की जाएगी। तो आज जो है जो चैतन्य बघेल है उनको रायपुर के ईडी ऑफिस में तलब किया गया था, उनको आना था लेकिन वो नहीं आए। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि ईडी उनको दूसरा नोटिस देती है या वो खुद समय मांगते हैं। तो अभी फिलहाल इंतजार चैतन्य बघेल का है, लेकिन वो अभी रायपुर नहीं पहुंचे हैं। जी बिल्कुल तहसीन, तो आप मन नजर बना के रखिए और ये खबर से जुड़े हर एक अपडेट हम दर्शक मन तक पहुंचा दे। आप दोनों जन के बहुत शुक्रिया हमारे जुड़े पर ये पूरा जानकारी पर।